फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सिर्फ मलबे के बीच में। काफ़ी लोग मर गए उधर, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। मतलब कि मैं पानी के बीच में मैंने ऊपर देखा तो आगे गाड़ी थी, तो मैं गाड़ियों के नीचे से निकल गई। फिर मैंने गाड़ी के टायर पे हाथ रखा, वो तो पुलिस वाले अंकल थे, उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने मुझे निकाला। बहुत जगह खत्म हो गई और लंगर वाले भी नहीं बात पाए, बहुत बुरी कंडीशन। हम बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी को टाइम्स परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई भीषण तबाही ने सब कुछ धुंधला कर दिया है। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया है। अचानक बादल फटने से तबाही आ गई। चंद मिनटों में एक ऐसा सैलाब आया जो सब कुछ बहा ले गया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 150 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। चश्मदीदों ने जो कहानी सुनाई उसको सुनकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। एक मां अपने पति और 3 बच्चों से बिछड़ गई। किसी तरह उसकी जान तो बची, मगर उसका परिवार अब उससे बिछड़ गया है। वो रो रही है, वो बिलख रही है। किसी तरह अपनी पत्नी, अपने पति और बच्चों से मिलने की बात बार बार वो कर रही है, मगर उसका परिवार अभी भी लापता है। इसी तरह एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, अपने बच्चे को अपने बेड के बगल में लिटाए हुए है, लेकिन वो तरस रहा है अपनी बीबी के लिए। एक बच्चा तरस रहा अपनी मां के लिए। ये सब किश्तवाड़ में आए जन सैलाब के बाद में हालात ऐसे बदले हैं कि जैसे मानिए कुछ अनहोनी घटना कुछ घंटों में सब कुछ बहा कर ले गई हो। सर हम उधर लंगर लगा था, लंगर में हमने प्रसाद खाया, तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो, जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे, फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा मैं पेड़ पे लगा लिया इसको, फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। गिरने से मेरा अंदर इसका भी और मेरा दम घुट गया। उधर से मेरे से ऐसे ही वो माता रानी का ऐसे आवाज निकल गई, जय चंडी मां। फिर मैं 5 बार ऐसे बोला, मेरे को हौसला मिला और इतना मेरे को याद था कि बच्चा मेरे हाथ में है। पर देखा, मैं नजर देखी, वो बच्चा दिख नहीं रहा, बाजू मेरे डूबे, अगर मैंने छोड़ा नहीं इसको। फिर मैंने जैसे खींच के इसको निकाला तो मैं देखा कि मेरा बच्चा ही। मैंने बाहर से बोलता हाँ पापा। मेरे साथ में एक सीआरपी वाला डूबा था, वो भी अंदर था। एक ऐसे ही बादल फटने की घटना धराली में हुई थी। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कितने सारे वहां पर एक गांव का गांव तबाह हो गया, और इसी तरह किश्तवाड़ में एक दिन पहले बादल फटने की घटना से 51 लोगों की मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाँ जी, हम कल शाम को घर से निकले थे, अभी हमने दर्शन करने के लिए जाना था। अच्छा, जा रहे थे आप? हाँ जी। तो क्या हुआ वहाँ पे जब आप पहुँचे? पता नहीं, फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सिर्फ मलबे के बीच में। अच्छा। काफी लोग मर गए उधर, काफी लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगी है। आप उधर ही थे, आपके सामने ही सारा हुआ? मैं भी बीच में ही थी। अच्छा, आप भी फंस गए थे बीच? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप कैसे निकले? मतलब किसी ने निकाला आपको? किसी ने नहीं, मैं मतलब कि मैं पानी के बीच थी, मैंने ऊपर देखा तो आगे गाड़ी थी, तो मैं गाड़ियों के नीचे से निकल गई। फिर मैंने गाड़ी के टायर पे हाथ रखा, वो तो पुलिस वाले अंकल थे, उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने हेल्प की, उन्होंने मुझे निकाला।
फिर इन्होंने हॉस्पिटल लिया है। मेरी एक बहन भी है, वो नहीं मिल रही। मेरी एक बहन गुम हो गई है, नहीं मिल रही। जो बहन आपकी थी हाँ, मेरी कजन साथ में थी। हाँ, पता नहीं वो कहाँ थी, पता नहीं उस टाइम, पता नहीं गुम हो गई वो नहीं मिल रही, बाकी सब मिल गए। गया पूरा बहने लगा, पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था, पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ, सबको इधर उधर भागने लगे। आप भी दब गए थे? नहीं, हम दबे नहीं, तब सर हम पहाड़ पे चढ़ गए थे, पत्थर के पास। छोटा लड़का को बचाए, वो आगे चल गया था, हम उनको बाजू पकड़े तो ऊपर चढ़ गए हम। इनको नहीं पता, इनको मेरे जेठ बचाया था, जेठ ने लगा दिया। उनका अपना घर वाली खोजने बोला तो इसको लेके जाओ, गाड़ी में बिठा दी, तब आगे इधर, बाकी सब उधर है। तो अभी मिले आपको बाकी आपके? मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। अच्छा, बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी, बस 2 ही हम लोग इधर है बस। तो अभी किसी दूसरे हॉस्पिटल में है क्या है? पता नहीं, हॉस्पिटल में तो हम अकेले आए भागते हुए, हमको जहाँ जहाँ लेते गए वहाँ आते गए। कई लोगों को जम्मू भी भेजा है? पता नहीं भैया, अभी आप ढूंढ रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या क्या नाम है उनका? अरुण शाह नाम है, शंकर चौधरी नाम है, मुन्ना चौधरी नाम है, बबीता नाम है। ये सब आपको भी मिल नहीं रहे? नहीं मिल रहा है। पल भर में हंसता खेलता परिवार काल के गाल में समा गया। बादल फटने से भारी भूस्खलन हुआ और तमाम लोग तबाह हो गए। अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 51 शवों को बरामद किया गया है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू कार जारी है। आपदा प्रबंधन टीमों ने मचैल माता मंदिर के पास से कई लोगों को रेस्क्यू किया है। मारे गए लोगों की संख्या इसलिए भी और ज्यादा बढ़ी है क्योंकि मंदिर में तीर्थ यात्रा चल रही थी। सैकड़ों लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि कई लोग मिट्टी और मलबे में दबे हुए हैं। उनकी तलाश लगातार जारी है। मचैल माता मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आए थे। इलाके में मौसम खराब हो गया। तेज बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। अब वहां भी अभी भी मौसम खराब है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट जारी किया है। बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स की टीमें बुलाई गई हैं। चशोटी किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर और मचैल माता मंदिर के रास्ते पर पहला गांव है। ये जगह पड्ढर घाटी में पड़ती है जो कि 14-15 किलोमीटर अंदर की ओर है। इस इलाके के पहाड़ 1818 मीटर से लेकर 3888 मीटर तक के ऊंचे हैं। इतने ऊंचाई पर ग्लेशियर मतलब बर्फ की चादर और ढलाने हैं जो पानी के बहाव को तेज करती हैं। मचैल माता तीर्थ यात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलती है। ये रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किलोमीटर लंबा है और इसमें पड्डर से चशोटी तक 19.5 किलोमीटर का सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। इसके बाद लगभग 8.5 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा होती है। चशोटी गांव नियंत्रण रेखा के करीब है। करीब 150 घर और 700 लोग इस पूरे गांव में रहते हैं। ये मचैल माता मंदिर का पहला पड़ाव भी माना जाता है। हर साल हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार भी यात्रा 25 जुलाई यानी कि अपने तय समय पर शुरू हुई जो 5 सितंबर तक चली थी। गुरुवार को भी काफी यात्री यहां पहुंचे थे। स्थानीय नागरिक मोहनलाल ने बताया कि पास ही लंगर चल रहा था और टेंट लगे हुए थे। दोपहर करीब 12 बजे करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ से बादल फटा और कुछ ही मिनट में वहां पर बाढ़ के रूप में सैलाब आया। हम लोकल हैं इसलिए आपदा को भांप गए और चिल्लाकर लोगों से दूर जाने के लिए अपील करने लगे। उस वक्त लोग मंदिर के रास्ते पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। तभी बाढ़ पहाड़ से उतरकर नीचे आ गई। चंद सेकंडों में पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। घायलों में से एक विशाल मेहरा वो बताते कि मैं जम्मू से मचैल यात्रा के लिए आया था। हम दर्शन के लिए लौट रहे थे और चशोटी में रुके थे। हमारे समूह का एक हिस्सा थोड़ा पीछे रह गया। हम चाय पी रहे थे और जैसे ही हमने चाय खत्म की, सेना के जवानों ने हमें वहां से भागने को कहा। हम दौड़े लेकिन हम मलबे में फंस गए। मेरी बहन और भतीजा लापता है। हम दर्शन करके आ रहे थे। दर्शन करने के बाद हम जशोटी रुके। कुछ ग्रुप हमारा पीछे था। हम जशोटी में चाय लगे पीने तो बच्चे हमारे साथ थे। जैसे ही चाय का कप छोड़ा तो आगे वालों ने बोला हमें भागो उधर से। जैसे हम भागने लगे थोड़ी उस मलबे में हम सभी आ गए।
उसमें कम से कम 500-700 आदमी तो हो गई सर। जातू तो जो जातू था तो 250-300 था, बाकी लोकल पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्ट थे सर। हम खुद मदद फंसे हुए थे, मेरी वाइफ है, हमारे साथ बच्चे हैं, मेरी सिस्टर को कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारे भांजे का पता चल रहा है, बाकी सभी को लगी हुई है और काफी नुकसान हुआ है सर। सर अगर आपकी सिस्टर और आपके भांजे का मैं नाम जानना चाहूंगा। मोनिका मेहरा मेरी सिस्टर है, नमन मेहरा मेरा भांजा है, हमारी एक फ्रेंड की वाइफ है, हमारी भाभी, उनका भी पता चल रहा है, साक्षी शर्मा। सर क्या कुछ हुआ वहाँ अचानक से जिस तरीके से? हुआ जैसे कि कोई ब्लास्ट होता है ना, ऐसे ही हुआ। एक तो पता ही नहीं चला, जगदम ही हो गया कि संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला सर, जो संभल सके, अपने आप को संभाल सके। सर मैं खुद अपने आप को निकाला, मैंने अपने मलबे से निकल के, मैंने औरों को भी 2-3 आदमी को निकाला, बीच में बच्चों को निकाला है, मेरी वाइफ खुद उठ के निकली। तो सर अब देखो पीछे अभी बड़ा कुछ चल रहा है, ऊपर आर्मी भी गई हुई है, निकाल रहे हैं। और ये एक जगह नहीं बादल फटा, बादल 2 जगह फटा है, चिशोती के पास फटा है और उसके आगे एक नाला पड़ता है, उधर भी बादल फटा है, वो भी पुल बह गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस त्रासदी के बाद 15 अगस्त को होने वाले एट होम चाय पार्टी को रद्द कर दिया है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस सेना स्थानीय वॉलंटियर्स बचाव कार्य में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से किश्तवाड़ के पद्दर इलाके में भी कई गांवों से संपर्क टूट गया है। किश्तवाड़ के एक निवासी फारूक अहमद बताते हैं कि उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा कभी नहीं देखी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में लगातार शव लाए जा रहे हैं, घायलों का इलाज किया जा रहा है, अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की भी कमी पड़ गई है। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना एक दिन पहले दोपहर तकरीबन 12:30 बजे चशोटी इलाके की है। चशोटी किश्तवाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूर है। ये मचैल माता मंदिर के रास्ते पर पड़ने वाला एक आखिरी गांव पड़ता है जहां पर गाड़ियां पहुंच सकती हैं। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वार्षिक यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। मचैल माता मंदिर की यह वार्षिक यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर और 5 सितंबर पर खत्म होनी थी। इसी यात्रा के चलते यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और अचानक 12:15 से 12:30 लगभग 15 मिनट के बीच में मौसम खराब हुआ और तकरीबन 1.5 मिनट का ही समय था जब घाटी में बादल फटा और एक बड़ा भीषण सैलाब वहां पर उतरा और सभी को बहा कर ले गया। ऐसी न जाने कितनी दर्दनाक कहानियां हम लोगों को किश्तवाड़ से सुनने में आ रही हैं। किसी का बेटा लापता है, किसी की बेटी लापता है, किसी का पिता लापता है, किसी की मां लापता है और ऐसी अंतहीन दर्दनाक कहानियां किश्तवाड़ से हमारे सामने आ रही हैं। शुक्रिया।